अभी के टाइम पर ये जो 15,000 का बजट है वहां पर आपको हर तरह के स्मार्टफोन मिलते हैं, जहां पर किसी की बैटरी लाइफ अच्छी है लेकिन उसी तरह परफॉर्मेंस बेकार है, या फिर किसी की डिस्प्ले अच्छी है तो किसी का कैमरा अच्छा है। क्योंकि 15,000 का बजट है वो काफी कंफ्यूजन वाला बजट है और इनमें से अपने लिए एक सही स्मार्टफोन को सिलेक्ट करना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट किए, वो भी रैंकिंग वाइज, क्योंकि हर यूजर्स की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी को सिर्फ गेमिंग करनी है तो उसके लिए स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए स्मार्टफोन का कैमरा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी यूजर्स है जो अपने डे टू डे लाइफ के नॉर्मल काम करते हैं तो उनके लिए ना ही परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है और ना ही कैमरा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और अगर आप अपनी नीड को डिसाइड कर लेते हैं तो आपके लिए किसी भी स्मार्टफोन को बाय करना आसान रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर जिनका बजट 15,000 के नीचे यानी कि 12 से 13,000 के आसपास है, तो यहाँ पर आप वीवो की तरफ से वीवो T3X या फिर iQOO की तरफ से iQOO Z9X को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स है वो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सेम मिलते हैं। वैसे स्मार्टफोन को लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा कारण इसका चिपसेट, क्योंकि इस बजट में यही दो स्मार्टफोन ऐसे हैं जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 है और इसका अंतुतु स्कोर लगभग 5,60,000 के आसपास निकल के आता है, जो एक काफी अच्छा स्कोर है। इसके अलावा LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो यहाँ पर आप इसमें जितने भी ऐप ओपन करते हैं वो हर बार और काफी फास्ट ओपन होते हैं। बाकी अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहे तो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक का सपोर्ट है, मतलब कि आप इसमें 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। और इस चिपसेट की एक और खास बात है कि बैटरी को काफी हद तक ऑप्टिमाइज करता है। जहां पर आपकी बैटरी अगर डे टू डे लाइफ में 10% यूज होती है तो इसकी जगह पे 7% यूज होगी। वैसे भी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर से तो 2 दिन तक का तो बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बाकी स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए बॉक्स में 44 वोल्ट का चार्जर है जो करीब 70 मिनट के आसपास स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देता है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ बेस्ड ऑन फंटाचोस 14। लेकिन हर स्मार्टफोन की तरह यहाँ पर भी ब्लॉटवेयर है जिससे आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लेके जितने भी थर्ड पार्टी एप्स है उसे रिमूव कर देना और फालतू के जो बार बार रिकमेंडेशन आते हैं उसे भी ऑफ करना पड़ेगा। तो इतना कुछ करने के बाद सॉफ्टवेयर है वो काफी हद तक क्लीन हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर के अलावा इसके डिजाइन की भी बात करें तो इसका जो बैक पैनल है वो पीछे से पूरा मैट फिनिश है, तो अगर इसके ऊपर थोड़े स्क्रैच वगैरह आते भी है तो इतनी आसानी से आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और इसके अलावा IP64 की रेटिंग है जो थोड़े पानी के छींटों से बचा लेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं डिजाइन वाइज स्मार्टफोन देखने में तो काफी अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली IPS LCD पैनल मिलती है और इसका ये जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो सभी एप्लीकेशन पर स्मूथली वर्क करता है। और अगर किसी एप्स पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है तो आप इसके सेटिंग में जाके सभी एप्लीकेशन को फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे चला सकते हो। बाकी डिस्प्ले नेटफ्लिक्स के अलावा यूट्यूब पर HDR को सपोर्ट तो नहीं करती है, लेकिन अगर आप इसमें नॉर्मल 4K वीडियो प्लेबैक करते हैं तो वहां पर वीडियो तो काफी स्मूथली प्ले होती है और IPS पैनल के हिसाब से कलर भी अच्छे निकल के आते हैं। वैसे यहाँ पर 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस है जिसे आप आउटडोर वगैरह में भी यूज करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले अच्छी खासी विजिबल है। लेकिन यहाँ पर IPS पैनल है तो उसी के हिसाब से आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि हर बार और काफी फास्ट काम करता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से देखें तो डिस्प्ले अच्छी है। बाकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी प्लस में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहाँ पर इसके फोटोज की बात करें तो डे लाइट में कलर्स और स्किन टोन हर जगह पे अच्छे निकल के आते हैं। इवन डे लाइट में भी यहाँ पर जितने भी फोटोज लेते हैं तो वहां पर ये लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। बाकी लो लाइट हो या चाहे डे लाइट कलर्स और स्किन टोन हर जगह पे अच्छे निकल के आते हैं। वैसे वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप बैक से 4K में 30 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट से 1080p 30 FPS पे। लेकिन 4K का सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें 6GB वाला वेरिएंट लेते हैं। तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा आपको ठीक ठाक मिलता है। वैसे प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB 6GB और 8GB। जहाँ पर 4GB की प्राइस 12,999 है, 6GB की 14,499 और 8GB की अराउंड 15,999 है। लेकिन अभी सेल का टाइम है तो यहाँ पर आपको सारे वेरिएंट पर 2000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एक वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों एक ही स्मार्टफोन में चाहिए। तो यहाँ पर आप रियलमी की तरफ से रियलमी P1 को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि 15,000 में यही एक स्मार्टफोन ऐसा है जिसके अंदर 60 FPS की स्टेबल गेमिंग होती है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7050 और इसका अंतुतु स्कोर लगभग
लगभग 6 लाख प्लस निकल के आता है। वैसे इसका एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम के साथ UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। तो अगर आप इसमें डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ जितने भी आप ओपन करते हैं वो हर बार और काफी फास्ट ओपन होते हैं। बाकी डे टू डे लाइफ के अलावा गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट है, मतलब कि आप इसमें 60 FPS की स्टेबल गेमिंग कर सकते हो। वैसे 2-3 घंटे तक गेमिंग करने के बाद भी ये 40 डिग्री के आसपास हीट होता है और इतना हीट होना आमतौर पर एक नॉर्मल बात है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ बेस्ड ऑन Realme i5.0, जहां पर आपको फ्यूचर में 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉटवेयर है जिससे आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लेके जितने भी थर्ड पार्टी एप्स है और जो फालतू के रिकमेंडेशन आते हैं उसे भी ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर सॉफ्टवेयर है वो क्लीन होगा। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है जो 45 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 70 मिनट के आसपास टाइम लगता है। बाकी डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ गेमिंग में आपको अराउंड 6 से 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को किस तरह से यूज करते हो। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले यूट्यूब पर HDR को तो सपोर्ट करती है, उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर भी HDR को सपोर्ट करती है। बाकी एमोलेड पैनल है तो उसी के हिसाब से कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छी निकल के आती है। इवन यहाँ पर इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो मोस्टली सभी एप्लीकेशन पर अच्छे से वर्क करता है और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड काफी हद तक अच्छी है। बाकी प्रोटेक्शन में यहाँ पर ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपनी सेफ्टी के लिए एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना जिससे थोड़ी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी। वैसे आउटडोर में डिस्प्ले काफी ब्राइट है और यहाँ पर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 2000 निट्स तक की देखने को मिलती है और ये आउटडोर के साथ साथ इंडोर वगैरह में भी अच्छे खासे विजिबल है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट पर डिस्प्ले आपको निराश तो नहीं करेगी। वैसे डिस्प्ले के अलावा इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंसर काम का है जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी। वैसे यहाँ पर आप डे लाइट में फोटोज लेते हैं तो वहां पर आपको डिटेल्स तो काफी अच्छी मिलती है, उसी के साथ यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड में 2x तक जूम कर सकते हैं और 2x में भी यहाँ पर डिटेल्स और कलर्स है वो अच्छे निकल के आते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 15,000 के हिसाब से देखे तो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में इसका कैमरा थोड़ा बेटर मिलता है। बाकी वीडियोग्राफी में बैक से 4K में 30 fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट से 1080p 30 fps पे है, लेकिन यहाँ पर OS का सपोर्ट नहीं है तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। बाकी अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो 1080p 30 fps पे वीडियो को रिकॉर्ड करती है तो वहां पर आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है। वैसे प्राइस में यहाँ पर इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट अभी सेल में 12,999 के आसपास मिलेगा और इसका 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो 13,999 के आसपास मिल जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एक वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छी बैटरी लाइफ तो चाहिए, उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी एकदम क्लीन चाहिए। तो यहाँ पर आप मोटोरोला की तरफ से मोटो G64 को चेकआउट कर सकते हो और वैसे भी मोटोरोला में आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस पहले से ही मिलता है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली IPS LCD पैनल मिलती है। अब डिस्प्ले IPS है तो उसी के हिसाब से आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसकी स्पीड काफी अच्छी है। वैसे आउटडोर के लिए 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है जो डे लाइट कंडीशन के साथ आउटडोर कंडीशन में भी अच्छी खासी विजिबल है। वैसे प्रोटेक्शन में यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है जो इस प्राइस में मिलना आमतौर पर एक अच्छी बात है। बाकी डिस्प्ले यूट्यूब के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी प्रॉपर HDR को सपोर्ट करती है जहाँ पर कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छे निकल के आते हैं। लेकिन डिस्प्ले के अलावा इसका एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और जो स्पीकर है वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से बेस थोड़ी ज्यादा मिलती है। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7025 जिसका अंतुतु स्कोर लगभग 5 लाख के ऊपर निकल के आता है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी इसका ग्राफ 83% के आसपास स्टेबल है। बाकी LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है जो आपके डे टू डे लाइफ के नॉर्मल काम तो आसानी से हैंडल कर लेगा। वैसे गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट है, मतलब कि आप इसमें 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो और यहाँ पर आप जितनी भी गेमिंग करते हैं वहाँ पर 50 to 60 FPS के बीच में अच्छी खासी गेमिंग होती है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ बेस्ड ऑन MyUX, जहाँ पर आपको 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के जो अपडेट है वो काफी स्लो आते हैं। बाकी 5G में यहाँ पर आपको 15 5G के बैंड्स मिलते हैं और उसी के साथ मोटोरोला का खुद का सिक्योर फोल्डर है तो आप अपनी फाइल्स वगैरह यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो। वैसे यहाँ पर इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है जो 33 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 80 मिनट के आसपास टाइम लगता है। बाकी चार्ज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप एक बार भी इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जो माइक्रो डेप्थ का भी काम करता है और अगर आप आउटडोर वगैरह में फोटोज लेते हैं तो वहाँ पर HDR अच्छे से काम करता है। इवन डे लाइट कंडीशन में लाइट को अच्छे से
पे कंट्रोल कर लेता है और जो डिटेल्स है वो लो लाइट में भी बेटर देखने को मिलती है। बाकी वीडियोग्राफी में बैक से 1080p 60fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो यहाँ पर आप 1080p 30fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कैमरा आपको डिसेंट सा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसे बैटरी और सॉफ्टवेयर के लिए ही रिकमेंड करूंगा। बाकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके दो वेरिएंट मिलते हैं, 8GB प्लस 128GB, जहाँ पर 8GB वाले वेरिएंट की प्राइस 13,999 है और 12GB वाले वेरिएंट की प्राइस 14,999 है। लेकिन बैंक ऑफर के साथ इसकी प्राइस 30,000 के आसपास देखने को मिलती है। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको एक यूनिक सा दिखने वाला डिजाइन चाहिए, यानी कि वो चाहे तो अपने हाथ से डिजाइन को भी चेंज कर पाए। तो यहाँ पर आप CMF फोन 1 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट पॉइंट ही इसका डिजाइन है। बाकी CMF है वो नथिंग का खुद का ब्रांड है, तो जो UI का एक्सपीरियंस है वो आपको नथिंग के जैसा ही मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें 6.67 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन पर स्मूथली वर्क करता है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हर बार और काफी अच्छे से काम करता है। उसी के साथ 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि आउटडोर और इंडोर कंडीशन में अच्छी खासी विजिबल है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो आपको एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवाना पड़ेगा। वैसे यूट्यूब पर 4K में HDR का सपोर्ट तो है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट मिसिंग है। बाकी यूट्यूब पर 4K में HDR वीडियो प्लेबैक करते हैं तो वहाँ पर वीडियो तो काफी स्मूथली प्ले होती है और जो कलर्स है वो भी अच्छे निकल के आते हैं। अब बात आती है इसके परफॉर्मेंस को लेके, तो इसमें मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7300 जो 7200 से थोड़ा कम पावरफुल है और यहाँ पर इसका अंतुतु स्कोर लगभग 6,39,000 के आसपास निकल के आता है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी इसका स्टेबिलिटी स्कोर 86% के आसपास है और ये जो ग्राफ है वो पूरा ग्रीन है। वैसे गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट है और LPDDR4S की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है। तो अगर आप इसमें नॉर्मल टास्क के साथ साथ थोड़ी गेमिंग भी करना चाहे तो ये अच्छे से हैंडल कर लेगा। बाकी 2-3 घंटे तक गेमिंग करने के बाद भी हीटिंग जैसी दिक्कत कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलती है। अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पर Android 14 के साथ नथिंग का खुद का नथिंग OS देखने को मिलता है और यहाँ पर इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आपको कोई भी फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं मिलते, एकदम क्लीन UI देखने को मिलता है। बाकी अपडेट में यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वैसे फीचर्स और कस्टमाइजेशन वो आपको नथिंग के जैसे ही मिलते हैं। अब बैटरी में यहाँ पर 5000 mAh की एक नॉर्मल बैटरी मिलती है जो 33 वोल्ट के चार्ज को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए आपको चार्जर खुद से बाय करना पड़ेगा और अगर आपके पास पहले से ही कोई एडेप्टर है तो यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो। अब फाइनली बात करें यहाँ पर इसके कैमरे की, तो यहाँ पर बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है जिसमें सोनी का IMX82 सेंसर है और दूसरा जो सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। बाकी फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। वैसे यहाँ पर इसके फोटोज की बात करें तो फोटोज में डिटेल्स तो हर जगह मिलती है, उसी के साथ HDR को भी अच्छे से मेंटेन कर लेता है। बाकी यहाँ पर सोनी का सेंसर है तो कहीं ना कहीं फोटोज में डिटेल्स और कलर से वो अच्छे निकल के आते हैं। बाकी वीडियोग्राफी में बैक से 4K में 30fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट से 1080p 60fps पे। तो यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि इस प्राइस पॉइंट पर फ्रंट में 60fps का सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर आप स्मार्टफोन पे 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिस्प्ले डिजाइन और कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में अच्छा देखने को मिलता है। वैसे प्राइस में यहाँ पर आपको इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो ऑफर के साथ 13,999 के आसपास मिलेगा और 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको 14,999 के आसपास मिलेगा। अब लिस्ट में जो आखिरी स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्ले डिजाइन परफॉर्मेंस और कैमरा सब कुछ एक ही स्मार्टफोन में चाहिए। तो यहाँ पर आप Realme की तरफ से Realme Narzo 70 Pro के साथ जा सकते हो। वैसे यहाँ पर 6.67 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बाकी YouTube पर 4K में HDR का सपोर्ट है, लेकिन Netflix पर HDR का सपोर्ट मिसिंग है और जो 4K में HDR वीडियो है वो भी काफी स्मूथली प्ले होती है। अब डिस्प्ले में यहाँ पर आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 की प्रोटेक्शन मिलती है और उसी के साथ IP54 की रेटिंग है जो थोड़े पानी के चीटों से बचा लेगा। बाकी आउटडोर में डिस्प्ले काफी ब्राइट है जहाँ पर आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जिससे आप डे लाइट में बिना किसी दिक्कत के यूज कर पाएंगे। इवन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो कि हर बार और काफी अच्छे से काम करता है। वैसे साउंड के लिए यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है जहाँ पर बेस और लाउडनेस है वो भी काफी अच्छी मिलती है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7050 जो कि सेम Realme P1 में भी है और दोनों का अंतुतु स्कोर 6 लाख प्लस निकल के आता है। वैसे यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि आपको इसमें LPDDR4S की रैम के साथ UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ के काम में आपको UFS 2.2 से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी गेमिंग में BGMI में यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का सपोर्ट है जहाँ पर 60fps के आसपास स्टेबल गेमिंग होती है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी यहाँ पर 91% के आसपास स्टेबिलिटी स्कोर है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपको नेक्स्ट लेवल की मिलती है। तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ के साथ साथ गेमिंग को भी बिना हीटिंग के अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 67 वोल्ट के चार्जिंग का सपोर्ट है जिसे फुल चार्ज होने में करीब 40 मिनट के आसपास टाइम लगता है और 5000 mAh की बैटरी है तो उसी के हिसाब से आपको 6 घंटे के आसपास बैटरी
बैटरी बैकअप मिलता है। वैसे रियलमी ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया इसके सॉफ्टवेयर को लेकर, जहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ रियलमी वाई 5.0 देखने को मिलता है। बाकी फ्यूचर में आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, लेकिन हर स्मार्टफोन की तरह यहाँ पर भी कुछ प्लॉटवेयर है जिससे आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लेके जितने भी थर्ड पार्टी एप्स है उसे रिमूव करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इसके मेन हाईलाइट पॉइंट कैमरे की बात करें तो बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, जिसमें सोनी का IMX890 सेंसर यूज किया है, और उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बाकी यहाँ पर आप इसके प्राइमरी सेंसर से जितने भी फोटोज लेते हैं वहां पर डिटेल्स तो अच्छी मिलती है, उसी के साथ साथ स्किन टोन भी अच्छे निकल के आते हैं। इवन डे लाइट में भी यहाँ पर HDR को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, और अगर आप लो लाइट में भी फोटोज लेते हैं तो वहां पर भी डिटेल्स अच्छी देखने को मिलती है। बाकी वीडियोग्राफी में बैक से 4K में 30 fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे, और फ्रंट से 1080p 30 fps पे, और यहाँ पर OIS का सपोर्ट है तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका कैमरा आपको नेक्स्ट लेवल का मिलता है। बाकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 2 वेरिएंट मिलते हैं, 8GB प्लस 128GB, जहाँ पर 8GB की प्राइस अराउंड ऑफर के साथ 14,999 है, और जो 256GB है उसकी प्राइस 16,999 है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका 128GB वाला वेरिएंट ही बाय करना। अब यहाँ पर मैंने जो स्मार्टफोन बताए उनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट में किसी भी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।